एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है राधिका और देविका के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि देविका की झूठी मूठी फास्टिंग वाली सजा की वजह से राधिका रह जाती है भूखी और उसकी वजह से उसको आ जाता है चक्कर। तो देखते हैं कहानी में आगे क्या क्या चक्कर चलता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो नीचे सबकी शोर शराबा सुन के ना देविका आ जाती है गैलरी पे, देखती है बहुत भीड़ है और कोई बेहोश होकर गिर गया है। तो देविका तो होती ही है सॉफ्ट हार्टेड, तो वो भागते हुए नीचे चली जाती है और बोलती किसको क्या हुआ, हटो हटो ऐसे बोल के जैसे ही देखने लगती है ना, राधिका एकदम से मतलब नीचे गिरी पड़ी है। देविका ये देखे तो एकदम पैनिक हो जाती है और एकदम से उसके पास आती है और सबको उसके मुंह में से पानी डाल रहे होते हैं ना, वो भी एकदम डालने लगते हैं। बोलती राधिका उठो, तुमको क्या हो गया, क्या क्या नाटक है यहाँ, काम चोरी करने का ना अच्छा बहाना है, उठो, तुमको क्या क्या हो गया है। तो जो नेहा होती है ना बोलती पागल हो क्या, वो काम चोरी कहाँ कर रही है, और वैसे भी बोल रही थी थोड़ी देर पहले उसका पेट दर्द हो रहा है, कॉफी पीनी है और मेरा भी कॉफी कटे के चली गई। ये लड़की पागल है कि क्या है, पेट दर्द हो रहा था तो कॉफी पीता कौन है, इसको ना शायद एसिडिटी होगी, इसको ना इमरजेंसी मेडिकल रूम ले चलो, ऐसे बोल के ना उसको उठाने के लिए किसी और को बुलाने लगती है। तो देविका ये सुन के ना एकदम थोड़ा सा पैनिक हो जाती है, क्योंकि उसको पता, उसको फिर सडनली याद आता है कि उसी ने ही राधिका को सुबह बोला था कि नहीं तुम कुछ नहीं खाओगे, प्यार करती हो ना मुझसे, कुछ नहीं खाओगे। और जब थोड़ी देर पहले राधिका बोल रही होती कि पेट दुख रहा है, भूख लगी है, कॉफी, बस कॉफी, ऐसे ये सारी चीज जैसे उसको रिकॉल होती है ना, वो एकदम से पैनिक हो जाती है और बोल के नहीं नहीं, मैं पकड़ रही हूँ ना, राधिका उठो, राधिका राधिका उठो उठो ऐसे बोल के ना उसके फेस को एकदम मारने लगती। तो थोड़ा सा हल्का सा ना राधिका को एकदम सा हल्की उसकी आंखें खोलती है और बोलती कि बेबी तुम हो, और ना वो ऐसा कुछ बोलती है कि किसी को सुनाई नहीं देता, बट देविका सुन लेती है। तो वो और ज्यादा पैनिक हो जाती है और फिर से उसको उठाने की कोशिश करती है, बट राधिका उठती ही नहीं। तो देविका अपनी गोदी में उसको लेके ना एकदम भागते हुए ना इमरजेंसी रूम जो होता है ऑफिस का मेडिकल रूम, वहां पे ले जाती है। और एकदम जो डॉक्टर होते हैं ना उनको एकदम पैनिक होकर बोलती है कि देखो देखो इसको इसको क्या हो गया, देखिए डॉक्टर देखिए, ऐसे बोलकर ना एकदम हड़बड़ाने लगती है। तो डॉक्टर चेक करते हैं, बोलते कि आई थिंक ये इनका वीकनेस की वजह से ना चक्कर आ गया, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्या, फास्टिंग वगैरह कुछ है इनका, उनकी क्या हालत होगी, ऐसे बोल के ना जो वहाँ पे ट्रिप होता है ना वहाँ पे चढ़ाने लगते हैं। और देविका ये सारी चीजें देख के ना एकदम पैनिक हो जाती है, और बार बार ना राधिका का हाथ रब कर रही होती है, पैर रब कर रही होती है, और उसको ना बहुत ज्यादा अंदर से गिल्ट हो रहा होता है। उस सोचती को शिट 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 क्या कर दिया मैंने, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और ये इस लड़की में अकल नाम की चीज नहीं है क्या, मैंने मत खाओ बोला तो ये नहीं खाएगी क्या, वैसे तो दिन भर गाय बकरी जैसी चरती रहती है, और आज मैंने मना कर दिया तो पागल है क्या ये लड़की, पता नहीं इस लड़की का दिमाग घुटने में है कि कहीं पे, बस इसको ना एक बार होश आने दो, इसको ना मैं अच्छे से मजा चकाती हूँ। राधिका राधिका उठ जाओ, प्लीज प्लीज उठ जाओ, ऐसे बोल के ना उसकी आंखों से ना एकदम से आंसू बस बहने लगते हैं, बह रहे होते हैं झरझर करके। और यहाँ पे राधिका एकदम से बेहोश होकर गिरी पड़ी होती है और देविका की हालत एकदम सिट्टे बुट्टी। ऑफिस में किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो गया इसको यार, और देविका इतनी क्यों पैनिक हो गई है। तो नेहा और जो प्रियांशी होते हैं ना वो भी मेडिकल रूम में आ जाते हैं, उसके पीछे पीछे बोलते कि तू इतनी पैनिक क्यों हो रही है, होश में आ जाएगी। तो देविका ने एकदम घबराते बोलती कि सब कुछ ना मेरी वजह से हुआ है, मैंने उसको फास्ट रखने के लिए बोला था। तो नेहा बोलती तूने क्यों फास्ट रखने के लिए बोला था, आज तो कुछ है भी नहीं। तो देविका कुछ बोलने वाली होती, फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, वो हमारे बीच की बात है, मैं नहीं बता सकती। तो नेहा बोलती है वो की मेरी माँ, तूने बोला भी है तो ये क्या पागल है जो रख ली फास्ट, इसको अकल नहीं है क्या। तो देविका बोलती वही तो, इसको अकल नहीं है क्या, मैंने बोला है ये रख लेगी, इसमें अकल नाम की कोई चीज नहीं है क्या, ऐसे वो एकदम जोर से चिल्लाने लगती है। तो डॉक्टर बोलता है कि साइलेंट, पेशेंट को परेशानी हो रही होगी। तो नेहा बोलती है कि यार तो इतना क्यों पैनिक हो रही है। तो देविका बोलते मैं क्यों पैनिक ना हूँ, मेरी वजह से तो इसकी ये हालत हुई है। तो नेहा उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है। तो प्रियांशी बोलती है कि तू शांत हो जा यार, तू पैनिक होगी तो कुछ नहीं होएगा, उसको होश नहीं आ जाएगा, तू टेंशन मत ले, ऐसे बोल के उसको आराम करवाने की कोशिश करती है। और मतलब वहां पे बैठे रहते हैं और देविका बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, वो ठीक होगी नहीं होगी नहीं। हाँ प्रियांशी उसको समझाते हैं, बट उसको स्टिल उसके लिए ना बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही होती है, उसके हाथ में एकदम शिविर हो रहे होते, एकदम पैर हिला रही होती है। यहाँ बोलती क्यों इतना परेशान हो रही है। तो देविका बोलती मुझे मुझे नहीं पता, बट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ना पागलों से यहाँ से वहां भागने लगती है। तो थोड़ी देर बाद ना राधिका को थोड़ा थोड़ा होश आता है ना, तो वो आंखें खोलती है। तो जैसे आंखें खोलती है ना तो डॉक्टर बोलते हैं कि आई थिंक पेशेंट को ना होश आ रही है, उनको उनको कुछ
उनको उनको देखिए ऐसे बोल के ना कोई मतलब नर्स होता है ना, नर्स डॉक्टर को बोलता है। तो जैसे ये बात देविका सुनती है ना, एकदम भागते हुए राधिका के पास जाती है और उसको ना एकदम एकदम देव राधिका राधिका तुम मुझे सुन रही हो ना? तो राधिका एकदम धीरे-धीरे आँखें खोलती है तो देखती है कि देविका की आँखों से एकदम पानी-वानी एकदम आँसू-वाँसू बह रहे हैं। तो देविका को राधिका देख के एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है कि इतना रो क्यों रही हो तुम? ठीक हूँ मैं, मुझे नींद आ रही थी थोड़ा-सा। देविका ये सुन के ना उसका दिमाग और खराब हो जाता है, बोलती है कि तुम पागल हो कि दिमाग घुटने पे दे रखा है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो राधिका धीरे से बोलती है, तुम्ही ने तो मना किया था, बस कॉफ़ी पीनी है। मुझे बहुत भूख लगी है, 1 ग्लास कॉफ़ी और मिलेगी क्या? तो राधिका बोलती है थप्पड़ मिलेगी तुमको। तो डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट के साथ ऐसे मत कीजिए, प्लीज़ मुझे चेक करने दीजिए। ऐसे बोल के उसको हटा देती है। तो जो देविका जैसे ही साइड हो रही होती है ना, राधिका उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तुम मत जाओ ना, तुम मेरे पास रहो, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। तो राधिका बोलती है कि तुमको ना बस तुम ठीक हो, जल्दी से ठीक हो, तुमको ना मैं देख लूँगी। ऐसे बोल के उसके लिए ना बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और ये चीज़ ना राधिका को महसूस तो होती है। तो राधिका एकदम क्यूट सी स्माइल देके ना डॉक्टर को अपना दूसरा हाथ देती है चेकअप करवाने के लिए और एक हाथ से ना देविका का हाथ पकड़ी हुई होती है। वो डॉक्टर चेक करने के बाद ना बोलता है कि ये ठीक है, इनको थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए, 1 घंटे बाद इनको ये ठीक हो जाएँगी, नॉर्मल हो जाएँगी। इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, उनको लाके कुछ खिलाइए। तो ये सुनते ही ना राधिका से देविका हाथ छुड़ाती है और कैंटीन की तरफ भागने लगती है फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए। तो राधिका एकदम पैनिक हो जाती है और बोलती है कि देविका 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 कहाँ गई? तो नेहा बोलती है कि देविका गई होगी, कुछ काम होगा, तुम इतना क्यों पैनिक हो रही हो? तो राधिका बोलती है नहीं, 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 नहीं देविका देविका ऐसे बोल के ना उठने लगती है। तो प्रियांशु बोलते पागल हो गई हो क्या? दिमाग घुटने में है तुम्हारा? तो राधिका बोलती देविका देविका ऐसे ना चिल्लाने लगती है ज़ोर-ज़ोर से। तो उतनी देर में ना भागते हुए ना कुछ जो कुछ उसको मिलता है ना राधि देविका को, वो सारा का सारा खाना ना लेके चली आती है मेडिकल रूम में और एकदम गेट में ना भागते हुए हाँफते हुए पहुँचती है। हाँ, तो राधिका ऐसे जो चिल्ला रही होती है ना देविका देविका प्लीज़ सुनो ना देविका देविका ऐसे चिल्ला रही होती है ना, देविका के कानों में जब ये आवाज़ पहुँचती है ना, एकदम भागते हुए राधिका के पास आती है, बोलती कि तुम ठीक हो? क्या हुआ? कहीं में दर्द हो रही है? तो देविका को राधिका एकदम स्माइल करते हुए देखती है और बोलती है कि हो रही थी ना, बट अब सारी दर्द चली गई। तो राधिका को देविका को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है पागल हो क्या? बेवजह दूसरों को बस हार्ट अटैक देना आता है क्या तुमको? तो राधिका उसकी तरफ प्यार से देखती है और बोलती है अच्छा मुझे कुछ हो जाएगा तो तुमको हार्ट अटैक आएगा? तो देविका बोलती है बिल्कुल नहीं आएगा, अब ये फ्रूट चुपचाप खाओ और ये सैंडविच भी लाई हूँ ये भी ठूस लो। तो राधिका बोलती है कि नहीं आज तो मेरा फास्ट है, आज तो मैं बस कॉफ़ी पीऊँगी। तो देविका बोलती है मैंने बोला है ना चुपचाप से ठूसो, अब दिमाग ज़्यादा मेरे खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राधिका बोलती तुम तो डाँट रही हो, मुझे नहीं खाना जाओ। तो देविका बोलती तुम खाना खा रही हो कि मेरे हाथों से थप्पड़ खाओगी? तो राधिका बोलती सच्ची मुझे थप्पड़ मारोगी, खाना नहीं खाओगे तो? तो देविका बोलती है हाँ सच्ची तुमको थप्पड़ मारूंगी। तो राधिका बोलती है ऐसे कहा आगे दिखा देती है, बोलती है मारो मारो ना। तो देविका बोलती मजाक चल रहा है क्या? तो राधिका बोलती है नहीं इस बार मुझे टच तो करोगी। तो ये सुन के ना प्रियांशी और नेहा एकदम से शौक हो जाता है, नेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती ये बात। तो नेहा बोलती है ये मजनू जैसी पहला क्यों मारी जा रही हो? हाँ चुपचाप वो खाना दे रही है ना खा लो। देविका तुम हटो, मैं ही इसको खाना खिला देती हूँ। ऐसे बोल के ना राधिका से देविका को हटाने की कोशिश करती है नेहा। तो राधिका एकदम से हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि तुम नहीं खिलाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी। तो नेहा बोलती मरो फिर भूखी, हमारा क्या जा रहा है? तो ऐसे बोल के ना देविका का हाथ जैसे खींचने लगती है ना, देविका बोलती नहीं मैं करती हूँ, मैं इसको खिला रही हूँ, तुम लोग जाओ ऑफिस में, सबको यहाँ पे रहेंगे तो फिर बॉस कुछ बोलेंगे, मैं इसको संभाल लूंगी, तुम लोग जाओ। ऐसे बोल के उन दोनों को जाने के लिए बोलती तो नेहा बोलती पक्का ना मैं रुकती हूँ, नहीं तो तू जा ना, तू तो अभी से बाहर से आई है फील्ड वर्क करके। तो देविका बोलती है नहीं मैं संभाल लूंगी। और ये देख रही हो ना कैसे बोल रही है, मैं नहीं खिलाऊंगी तो किसी के हाथ से खाना नहीं खाएगी। तो राधिका एकदम प्यार भरी नजरों से ना देविका की तरफ देख रही होती है और नेहा को एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। तो अब बैठे रहते हैं देविका और राधिका। तो राधिका एकदम प्यार भरी नजरों से देखती है और देविका उसके लिए फ्रूट्स काट रही होती है। तो देविका ना तुरंत से उसका हाथ पकड़ लेती है और किस कर लेती है। तो देविका एकदम खींच लेती है और बोलती क्या कर रही हो यहाँ? तो राधिका बोलती है थैंक यू मेरे लिए रुकने के लिए। तो देविका बोलती है तुम्हारे लिए नहीं रुकी हूँ, बस बीमार हो इसीलिए रुकी हूँ, और ज्यादा ना ये लाड़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो राधिका बोलती है इतना ख्याल रखने वाला कोई हो ना बंदा तो हमेशा जिंदगी भर के लिए बीमार हो जाए। तो देविका बोलती शट अप, क्या बोल रहे हो, समझ आ रहा है तुमको, जिंदगी भर के लिए तुमको बीमार होना है? तो राधिका बोलती है कितना डांट रही हो, मेरी हेल्थ खराब है ना। तो देविका बोलती है हेल्थ खराब है ना, चुपचाप बैठी रहो, जितना खिला रही हो ना ना खाओ। ऐसे बोल के ना उसके मुंह में ना एप्पल ठूस देती है। तो राधिका वो एप्पल को खाते खाते ना देखती है और उसको बोलती है
तुम ऐसे तुम बोलने वाली होती है ना, वो फिर से एक एप्पल टोस्ट देती है उसके मुँह पे। तो राधिका बोलती है कि बोल ऐसे बोलने तो बोलने वाली होती है, बट राधिका देविका और एक एप्पल टोस्ट देती है। ऐसे-ऐसे करके ना एक के बाद एक एप्पल ठूस-ठूस के ना उसको सारा का सारा एप्पल खिला देती है। तो तब राधिका बोलती है, मुझसे अब नहीं होगा खाना।" तो देविका बोलती है, "ये सैंडविच भी खाना है तुमको?" तो राधिका बोलती है, "नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खाऊँगी, मैं ठीक हूँ।" तो देविका बोलती है, "तुम कोई ठीक नहीं हो, तुम्हारे लिए ना लीव एप्लीकेशन लिख रही हूँ और मैं खुद तुमको छोड़ने जाऊँगी आज।" तो राधिका बोलती है, "सच में?" तो देविका बोलती है कि "हाँ, मैं ही छोड़ने जाऊँगी तुमको और ठीक है, छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है बट तुम्हारी आज के लिए छुट्टी और मैं तुमको छोड़ने जा रही हूँ।" तो राधिका ये चीज़ सुन के ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और देविका वहाँ से ना लीव एप्लीकेशन लिख के ना सबमिट कर देती है, मतलब मेल कर देती है, फ़ोन से ही बना के लीव एप्लीकेशन मेल कर देती है और राधिका को बोलती है, "चलो हम घर चल रहे हैं।" तो राधिका बोलती है कि "सच में घर चल रहे हैं?" देविका बोलती है, "नहीं तो क्या सपने में घर चलना है तुमको? चलो मैं तुम्हारा सामान ले लेती हूँ, हम घर चलते हैं।" ऐसे बोल के ना वो ऑफ़िस से बाहर जाने लगते हैं। देविका आगे-आगे और पहली बारी राधिका उसके पीछे-पीछे उसके हाथ पकड़ के उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि देविका ने उसकी हाथ पकड़ी हुई होती है। तो जो राधिका की स्कूटी होती है ना, देविका निकालती है और बोलती है कि बैठो। तो राधिका बोलती है कि मैं गिर जाऊँगी ना, मुझे चक्कर आ रहा है। तो देविका बोलती है, "मुझे पकड़ लेना, नहीं गिरोगी।" तो राधिका बोलती है, "सच में?" तो देविका बोलती है कि हाँ, सच में पकड़ लेना, नहीं गिरोगी, ठीक है? धीरे-धीरे चलाऊँगी, तुमको कुछ नहीं होगा। तो राधिका के दिल में तो एकदम लड्डू फूटते हैं कि यार उसको उसके पीछे स्कूटी पे बैठने का मौका मिल रहा है, उसको हग करके इतना अच्छा मौका तो यार ऐसी बीमारी तो मुझे रोज़-रोज़ हो जाए। ऐसे बोल के वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो के ना नाच रही होती है और देविका स्कूटी निकालती है और उसको बिठाती है। जैसे उसको बिठाती है ना, राधिका एकदम टाइटली उसको हग कर लेती है, तो देविका एकदम से ना शॉक हो जाते हैं, मतलब होता है ना कि 440 वोल्ट का झटका लगता है, जिससे हम प्यार करते हैं उसके अचानक वैसे। तो देविका एकदम स्ट्रेट होके बैठ जाती है, तो राधिका उसके कंधे पे ना एकदम से अपना सर रख देती है। तो देविका बोलती है कि ये क्या क्या कर रही हो? ढंग ढंग से नहीं बैठ सकती तुम। तो राधिका बोलती है कि तुम्ही ने तो बोला था मुझे पकड़ लेना, मैंने बोला ना मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊँगी ना इसीलिए। नहीं पकड़ो ठीक है, मैं दूर बैठ रही हूँ, मैं गिर जाऊँगी ना फिर मत बोलना, उठाती रहना मुझे रास्ते में। तो देविका बोलती है नहीं, 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 नहीं पकड़ी रहो तुम, कुछ नहीं होता, पकड़ी रहो, कुछ नहीं होगा। ऐसे बोल के वो गाड़ी जैसे स्टार्ट करती है ना, उसको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा होता है, बट राधिका को बहुत ज़्यादा उसको सुकून लग रहा होता है उसके उसके कंधे पे सर रख के सोने के लिए। और धीरे-धीरे ना देविका को भी थोड़ा-थोड़ा कम्फ़र्ट धीरे होके ना लगने लगता है। तो ना देविका कुछ बोल रही होती है, ना राधिका कुछ बोल रही होती है। देविका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है राधिका के ऊपर कि वो दिन भर क्यों भूखी थी। तो एकदम से वो बोलती कि तुमको किसने बोला था, किसने मना किया था खाने के लिए? तो राधिका बोलती तुम्ही ने मना किया था। तो देविका बोलती कि मैं मना करूँगी तो तुम खाना-पीना छोड़ दोगी? तो राधिका बोलती है कि हाँ, तुम बोलोगी तो मैं खाना-पीना सब छोड़ दूँगी, बस तुमको नहीं छोड़ सकती। तो देविका बोलती है ठीक है फिर ज़िंदगी भर खाना छोड़ दो। तो राधिका बोलती है ओके ठीक है, नहीं खाऊँगी आज से बिल्कुल खाना-पीना बंद। तो देविका बोलती है पागल हो क्या? तो राधिका बोलती है कि हाँ ना, आपके प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हूँ, प्लीज़ वहाँ जाओ ना, मैं बदल चुकी हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको। मैं नहीं जी सकती आपके बिना, प्लीज़ मेरी बात को मानो ना। तो देविका बोलती इन सब चीज़ों के लिए ना टाइम चला गया। तो राधिका बोलती कि मैं टाइम ला दूँगी ना, ऐसे बोल के उसको छोड़ के ना एकदम से मतलब स्ट्रेट बैठ जाती है। तो देविका बोलती पकड़ के बैठो। तो राधिका बोलती कि नहीं तुम बोलो पहले, मानोगी फिर जाके मैं स्ट्रेट बैठूँगी। तो देविका बोलती अजीब बदतमीज़ी है यार, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तो राधिका बोलती आई लव यू, आई रियली लव यू, आई डू लव यू। तो देविका बोलती है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बात करना, चलो तुमको ना मैं घर छोड़ देती हूँ। ऐसे बोल के ना वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगते हैं। तो राधिका बोलती गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तो देविका बोलती क्या हुआ? तो राधिका बोलती सूसू आई है। तो देविका बोलती पागल हो क्या, बीच रास्ते सूसू करोगी? तो राधिका बोलती हाँ, मैं बीच रास्ते सूसू करूँगी। ऐसे बोल के ना जैसे ही गाड़ी रोकती है ना, देविका एकदम से उतर जाती है और वहाँ पे आइसक्रीम की जो होते हैं ना ये ठेले, वहाँ पे भाग जाती है। तो राधिका को देख के ना देविका को और गुस्सा आता है और बोलती है कि ये तुम्हारा सूसू है? तो राधिका बोलती उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। तो देविका बोलती है कि ये लड़की कभी-कभी इतना मैच्योर बिहेव करती है, कभी-कभी इतना बच्चों जैसे। दिमाग इसका घुटनों में, सही में इसका दिमाग ना घुटनों में ही है। उसको ना तो भी इसकी अक्ल नहीं, बीमार है और फिर भी आइसक्रीम खाने हैं। तो देविका ना राधिका एकदम भाग के लाती है 2 आइसक्रीम और एक ना देविका को देने लगती है। तो देविका बोलती है मुझे नहीं खाना। तो राधिका बोलती है ओके मत खाओ। ऐसे बोल के ना मज़े ले लेके खाने लगती है, बोलती है ये आइसक्रीम ना बहुत टेस्टी है, मैं दोनों ही खा लेती हूँ। ऐसे बोल के ना दोनों को झूठा कर देती है। तो देविका ना दिल ही दिल में बोलती है कि नहीं ये नहीं कि
करते हो? बोलती प्यार करते हैं, ये नहीं कि ज़बरदस्ती फ़ोर्स करूँ, फिर मैं भी तो खा लेती। ऐसे पूछेगी तो मैं मना ही करूँगी ना। तो देवी राधिका उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम खाओगी? तो देविका बोलती है, मुझे किसी के झूठे खाने का कोई शौक नहीं है। तो राधिका बोलती है, खा लो यार, झूठा खाने से प्यार बढ़ाना है, बढ़ जाता है। तो देविका बोलती है, मुझे ना किसी के साथ प्यार नहीं बढ़ाना, वो भी स्पेशली तुम्हारे साथ। तो राधिका बोलती है, अच्छा मेरे साथ नहीं बढ़ाओगी तो फिर किसके साथ बढ़ाओगी? हाँ, देखो देखो, इस जन्म का ना मैंने मैंने भगवान से तुमको मांग लिया है, और तुम नहीं भी चाहोगी ना तब भी मैंने मांग लिया है। तो देविका बोलती है, जबरदस्ती है क्या? तो राधिका बोलती है, नहीं जबरदस्ती नहीं है, प्यार है बेबी, प्यार। तो देविका बोलती है, प्यार पाने का नाम नहीं है। तो राधिका बोलती है, अच्छा प्यार पाने का नाम नहीं है, बट मैं आपको इतना प्यार करती हूँ कि मुझे आपके साथ ही रहना है, आपको हमेशा अपने पास ही रखना है। इसको अगर सेल्फिशनेस बोलते हो तो भी आई एक्सेप्ट इट, बट मेरे को ना इस जन्म में बस आप ही चाहिए। तो देविका बोलती है, बस इस जन्म में? हाँ। तो राधिका बोलती है कि अगले जन्म का अगले जन्म में सोच लेंगे। क्या पता अगले जन्म में आपसे भी ज़्यादा कोई ब्यूटीफुल सी लड़की मिल जाए। हाँ। तो ये सुन के ना देविका को एकदम अंदर से आग लग जाती है, बोलती कि अच्छा इस जन्म में मैं चाहिए, अगले जन्म में कोई और लड़की चाहिए, इस जन्म में भी कोई और ढूंढो ना, और तुम मेरे आइसक्रीम क्यों खा रही हो? हाँ? ऐसे बोलकर उसके हाथों से खींच लेती है और एकदम से स्पीड स्पीड आइसक्रीम खाने लगती है। तो देविका को राधिका देख के ना एकदम हंसने लगती है। तो देविका बोलती है, अब क्यों हंस रही हो? जाओ ना, जो दूसरे जन्म में जिसको पाना है ना उसी के पास जाओ। तो राधिका उसको देखते हुए ना एकदम उसकी बलाएं ले लेती है और बोलती, तुम कितनी क्यूट लगती हो गुस्सा करते रहे। तो देविका बोलती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो राधिका बोलती, अच्छा तो जेलस हो? तो देविका बोलती, नहीं मैं जेलस भी नहीं हूँ। तो राधिका बोलती है, फिर मैं अगले जन्म में किसी और के साथ होंगी तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो देविका बोलती, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? हाँ, मुझे भी बहुत मिल जाएगी, तुमसे सुंदर, तुमसे बेटर। तो राधिका बोलती है कि मुझसे सुंदर मिल जाएगी बट मुझसे बेटर तो कोई नहीं मिलेगी। तो राधिका बोलती, अच्छा चैलेंज करती हो? तो राधिका बोलती, नहीं 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 बाबा, इतनी मेरी कहाँ हिम्मत, क्या पता मैं चैलेंज करूँ तुमको मेरे से बेटर मिल जाए, मैं इतना रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती। तो देविका बोलती कि ये फ्लर्टिंग लाइन बनना बंद करोगी क्या? तो राधिका बोलती है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो देविका बोलती कि मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करना, पता नहीं मैं बात ही क्यों कर रही हूँ। राधिका बोलती है, क्योंकि आप मुझसे प्यार करती हो डार्लिंग, इसीलिए आप मुझसे बात करती हो, और शेयरिंग इज केयरिंग, झूठा खाने से प्यार पड़ता है, अपना आइसक्रीम टेस्ट करवाओ ना। ऐसे बोल के उसके आइसक्रीम की तरफ ऐसे देखने लगती है। तो देविका बोलती है, बिल्कुल नहीं। ऐसे बोल के ना वो आइसक्रीम को पूरा का पूरा खा जा चट करके खा जाती है, और राधिका उसको देख के ना हंसती रहती है, और खाने के बाद ना फिर से गाड़ी में बैठ जाती है और एकदम उसको टाइटली हग कर लेती है। तो देविका बोलती है, तुम अब ठीक हो ना, टाइटली हग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो राधिका बोलती, करने दो ना प्लीज, मैं गिर जाऊंगी, मुझे अभी भी चक्कर आ रहे चक्कर। तो देविका बोलती, तुम्हारे चक्कर को ना कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। तो राधिका बोलती, चलाओ चलाओ, बट मेरे साथ ही चक्कर चलाओ, किसी और के साथ चक्कर चलाने के लिए आपको परमिशन नहीं है। तो देविका बोलती है, देखो फिर से आ गई ना तुम्हारे गुंडे वाले अवतार पे, जबरदस्ती से सही। राधिका बोलती है, जबरदस्ती से सही नहीं, प्यार से करूंगी, बट आपको होना तो मेरा ही है, क्योंकि आई लव यू सो मच और यू ऑल्सो लव मी सो सो मच, आई नो दिस। तो देविका बोलती है कि तुमको कैसे पता? तो राधिका बोलती है, बस पता है, अब छोड़ भी दो घर पे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का इतना मन है क्या, मुझे छोड़ के जाना भी नहीं चाहती। तो राधिका की बात सुन के ना देविका बोलती है, हाँ मैं ना पता नहीं कौन सी गली में तुमसे मिली थी, मुझे ना तुमसे मिलना भी नहीं है। तो राधिका बोलती है, मुझे तो मिलना है, हर जन्म में तुमसे मिलना है, और बस तुम ही से मिलना है। तो देविका बोलती है, तुम और तुम्हारी ये घटिया घटिया बातें। तो राधिका ना उसको हक कर लेती है, बोलती है कि उसके कानों के पास बोलती है कि अच्छा तो मेरी बातें आपको घटिया लगती है? तो देविका कुछ नहीं बोलती, उसके इतने प्यार से कान के पास बोलने से ना देविका को ना एकदम अंदर से उसके ना एक जो होता नहीं करंट, ऊपर से नीचे तक जाता है, नीचे से ऊपर तक जाता है, एकदम शॉक हो जाते हैं। तो राधिका फिर से उसको हकेर के बोलती, बोलो ना, चुप किए होंगे? तो देविका बोलती कि तुम नहीं गिरोगी, तुम साइड होके बैठो। तो राधिका बोलती कि ओके, एज योर विश। ऐसे बोल के ना वो साइड होके बैठ जाती है, और देविका एकदम से ना शॉक होके बस, मतलब होता नहीं है यार, क्या मेरे पास वर्ड, प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहे हैं वो चीज को बोलने के लिए, एकदम स्ट्रेट होके ना एकदम शॉकिंग वाली वे में वो बस स्कूटी जैसे तैसे करके ना राधिका के घर के पास ले, घर के अंदर ले जाती है, और बेल प्रेस करके ना बोलती कि हाँ अब तुम जाओ। तो देविका के हाथ ना राधिका पकड़ लेती है और बोलती कि ऐसे कैसे जाओगी तुम? तो देविका बोलती है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। तो राधिका बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमको छोड़ दूंगी। तो देविका बोलती, अच्छा तुम मुझे छोड़ने आओगी, मैं तुमको छोड़ने जाऊंगी? और इसे छोड़ते छोड़ते ना पूरा दिन जाना है क्या? मुझे तुम्हारे साथ ना इतना टाइम स्पेंड करने का कोई इरादा नहीं है। तो राधिका बोलती कि ठीक है आपको इरादा नहीं है, बट मेरा इरादा तो है ना, प्लीज प्लीज प्लीज,
और मैं ड्राइव नहीं करूँगी, ड्राइवर को ले जाइए प्लीज़, मैं तुमको छोड़ देती हूँ ना। तो देविका बोलती बिल्कुल नहीं। उतनी देर में ना उसकी मम्मा डोर ओपन कर लेती है और इन दोनों को इतना लड़ता हुआ देख के ना बस चुपचाप खड़ी होके देख रही होती है। तो देविका की नज़र ना उसकी मम्मा के ऊपर पड़ती है तो एकदम से चुपचाप रह जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है, "क्या हुआ? दोनों बच्चे क्यों लड़ रहे हो?" तो राधिका बोलती, "देखो ना मम्मा, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मेरे को छोड़ने आई। अब मैं बोल रही हूँ ड्राइवर अंकल के साथ मैं इसको छोड़ दूँगी तो ये बोल रही है नहीं मैं ऑटो से चली जाऊँगी। ऐसा कुछ होता है क्या? देखो ना मम्मा, समझाओ इसको।" तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, हाँ, बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं ड्राइवर को बोलूँगी आपको छोड़ देंगे और आपकी तबीयत कैसे खराब हुई बोलो तो? सुबह तो अच्छे खासे घर से निकल के गई थी। तो राधिका बोलती, "वो मम्मा बहुत लॉन्ग स्टोरी है, आपको कभी लॉन्ग में सुनाऊँगी। हाँ, अभी के लिए ना बहुत भूख लगी है, टमी एकदम खाली-खाली है मुझे भी और मेरी बेबी को भी।" तो उसकी मम्मा ने एकदम शॉकिंग वाली नज़रों से मतलब उसकी मम्मा नहीं, देविका एकदम शॉकिंग वाली नज़रों से ना राधिका को देख रही होती कि उसकी मम्मा के सामने ये क्या बोली? तो बोलती उसकी राधिका बोलती, "चलो ना मम्मा खाने को दो, रास्ते पे खड़े करोगी क्या? चलो ना बेबी।" ऐसे बोल के ना उसका हाथ एकदम खींच के अंदर तरफ ले जाती है। और देविका इतनी ज़्यादा शॉक होती है राधिका की बातों से कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। वो बस क्या बोल मतलब उसके पीछे-पीछे चली जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि अरे बेटा मुँह हाथ तो धो लो। तो राधिका बोलती है कि नहीं मम्मा मुँह हाथ मैंने धो लिया, बस खाना दे दो। ऐसे बोल के ना उसके हाथों मतलब वो डायरेक्ट डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ जाती है और एकदम ना देविका के पास बैठी होती है और राधिका एकदम शॉकिंग वाले नज़रों से क्या हो गया भई, ये ऐसे कैसे रिएक्ट कर रही है? मतलब उसको समझ नहीं आता कि बंदी करना क्या चाहती है? तो एकदम शॉकिंग वाले नज़रों से वो राधिका की तरफ देख रही होती है। तो राधिका बोलती है, "क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो?" तो देविका बोलती है, "आर यू मैड और व्हाट? तुम अपनी मम्मी के सामने मुझे कैसे बुला रही हो?" तो राधिका बोलती, "अपनी बेबी को कैसे बुलाऊँ मैं?" तो देविका बोलती कि तुम्हारी मम्मा सुन लेगी। तो राधिका बोलती, "सुनने दो।" तो देविका बोलती कि, "तुमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या?" तो राधिका बोलती, "बिल्कुल नहीं, मुझे बस आपसे फ़र्क पड़ता है, आपके होने से फ़र्क पड़ता है।" तो देविका बोलती, "यू आर इम्पॉसिबल, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।" तो राधिका बोलती कि, "इसीलिए आप कुछ कर दो ना, प्लीज़, आप कुछ करोगे तो पक्का मेरा कुछ हो जाएगा।" तो देविका वो तुमको और गुस्सा आता है, बोला, "तुम ना निर्लज्ज के निर्लज्ज होगी, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता और मुझे सच में कुछ नहीं खाना, मुझे भूख ही नहीं है।" तो देविका की बात सुन के राधिका बोलती बट मुझे तो है ना। तो देविका बोलती फिर मैं जब खिला रही थी तो खाना क्यों नहीं खाया? तो राधिका बोलती वो तो कितने टाइम पहले की बात है ना, तब टमी फुल था, अब टमी फुल नहीं है। वो मुझे भूख लगी है, मुझे अब चलो अपने हाथों से अब खिलाना, ठीक है, जब मम्मा खाना लाएगी। तो देविका बोलती नेवर। तो राधिका बोलती मैं तो आपके हाथों से ही खाना खाऊंगी, नहीं तो खाना ही नहीं खाऊंगी। तो देविका को एकदम गुस्सा आता है कि मन कर रहा होता है वो उसी को वहां पे थप्पड़ जड़ दे, बट अपनी इमोशन को ना वो कंट्रोल करके रख रही होती है। तो उतने देर में ना उसकी मम्मा एकदम से खाना लाके ना दोनों को देती है। तो राधिका ना देविका की तरफ देखती है, तो देविका बोलती है ऐसे क्यों देख रही हो? तो राधिका बोलती खिलाओ। तो देविका बोलती मैं नहीं खिला रही तुमको। तो उतनी देर में ना राधिका अपनी मम्मा को आवाज़ देती है, बोलती है मम्मा देखो ना देविका मुझे खाना नहीं खिला रही है, मैं बीमार हूँ ना। तो उसकी मम्मा भाग के आती है और बोलती कि ठीक है बेटा कोई नहीं, मैं खिला देती हूँ खाना। तुम देविका राधिका अब क्या करे बेचारी, उसको तो देविका के हाथों से खाना होता, मम्मा के हाथों से भी खाना था, बट ये वाला मम्मा के हाथों से तो रोज़ खाती है बेचारी, आज देविका के हाथों से खाना था। वो ना मम्मा को एकदम पपी फेस करके बोलती हूँ ऐसे मतलब उसको इशारों में बोलती है पपी फेस करके। तो उसकी मम्मा समझ आती है, बोलती कि अरे हाँ, अरे मेरा तो मैंने तो दूध चढ़ाया था, वो तो चल जाएगा बेटा। देविका आप प्लीज़ राधिका को खिला दो ना यार, खिला दो ना बेटा। हाँ, उसकी तबीयत खराब है ना बच्चा, प्लीज़ समझो, खिला दो उसको। मैं बस 5 मिनट में आई, उसके बाद मैं खाना खिला दूँगी। तो देविका एकदम से ना राधिका को घूर के देख रही होती है कि उसकी मम्मा से बुलवाने की क्या ज़रूरत थी? तो बोलती कि हाँ, हाँ आंटी मैं खाना खिला रही हूँ ना, मैं आप टेंशन मत लीजिए, आप चाहिए। तो उसकी मम्मा ना हँसते हुए ना चली जाती है और राधिका भी अपनी मम्मा को आँख मार के ना एकदम स्माइल करके देख रही होती है। तो देविका एकदम राधिका की तरफ देखती है और बोलती है, "इतना दाँत क्यों फाड़ रही हो?" तो देविका बोलती है कि कोई तो बोल रहा था मुझे नहीं खिलाएगा, आप मुझे अपने हाथों से खिलाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो देविका बोलती है कि खिला रही हूँ मैं, ज़्यादा ना नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के ना एकदम से उसके मुँह पे ही डाल देती है। तो राधिका एकदम खाते-खाते ना स्माइल भरी नज़रों से ना देविका की तरफ देखती रहती है। तो एक के बाद एक ना बाइट खाने के बाद ना राधिका बोलती है अब चलो मेरी बारी, अब मैं तुमको खिलाऊँगी। तो देविका बोलती है नहीं, मेरी ना सारी भूख मर गई तुमको खाना खिला के। तो राधिका बोलती है ओए हेलो, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, समझी ना? आओ लाओ मैं तुमको खिलाती हूँ। ऐसे बोल के उसके प्लेट से ना खाना लेके उसको खिलाने लगते हैं, बट देविका ना मुँह साइड कर देती है। तो बोलती है मम्मा देखो ना देविका खाना नहीं खा रही है। तो देविका एकदम उसको गुस्सा आता है, वो राधिका की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम नर्सरी की बच्ची हो क्या? हर हर बात में मम्मा को कंप्लेंट करना ज़रूरी होता है क्या?
तो और राधिका बोलती है, अब तुम नहीं खा रही हो तो मैं क्या करूँ, मैं तुमको ऐसे भूखे भी तो नहीं जाने दे सकती ना। तो दीपिका बोलती, खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, ऐसे बोल के ना अपने हाथों से नहीं, उसको जबरदस्ती उसके खाना खा रही होती, तो उतने में ना उसके गले में एकदम से खाना लग जाता है, तो एकदम से खांसने लगती, तो राधिका ने एकदम पैनिक हो जाती है, बोलती कि पी 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 पी, पानी पानी, ऐसे बोल के ना पीछे मालिश मतलब मसाज करने लगती है और बोलती कि हाँ तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो, ऐसे बोल के ना उसको हाइपर हो के ना एकदम देखने लगती है और बहुत ज़्यादा उसके ना एकदम जो सीने में ना वो रब करने लगती है। तो राधिका तो देविका को थोड़ा-सा आराम मिलता है और राधिका की तरफ देखती है, तो वो उसके लिए कंसर्न, वो प्यार उसको साफ-साफ दिख रहा होता है, तो वो एकदम से नज़र फेर लेती है और बोलती कि मैं ठीक हूँ, तुमको इतना कुछ मेरे लिए करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो बोलती कि ओके बाबा, ओके आप ठीक हो ना? ठीक है, नहीं खाना है ना? मत खाओ। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, आप प्लीज़ ऐसे मत खाओ प्लीज़। और आपको घर जाना है ना? मैं ड्राइवर अंकल को बोलती हूँ, अब अभी अभी हम निकलते हैं। ऐसे बोल के ना वो ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोल के ना दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी एकदम चुपचाप होता है, ना राधिका देविका को कुछ बोल रही होती है, ना देविका राधिका को कुछ बोल रही होती है। तो देविका राधिका को तरफ चुप-चुप के देख रही होती है और राधिका देविका की तरफ देख रही होती है चुप-चुप के, और देविका हमेशा की तरह एज़ यूजुअल गाड़ी से बाहर देख रही होती है। सो राधिका ना चुपके से देविका का हाथ पकड़ लेती है, तो देविका एकदम शॉकिंग वाली नज़रों से ना उसकी तरफ देखने लगती है। तो राधिका ना एकदम सरक के आती है और देविका के कंधे पे ना अपना सर रख के ना एकदम आँखें बंद कर लेती है। देविका को कुछ समझ नहीं आता कि क्या क्या चल रहा है, और वो राधिका को कुछ बोलने वाली होती है ना, राधिका एकदम उसके एक हैंड को ना एकदम टाइटली पकड़ के ना उसके कंधे पे सर रख के सोने लगती है और बोलती है कि प्लीज़, प्लीज़ आज, बस आज के लिए मुझे थोड़ी-सी सुकून दे दो ना, सुबह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती क्या? ऐसे बोल के ना एकदम आँखें बंद करके सोने लगती है, तो दीपिका के अंदर का जो प्यार होता है ना, उसको इतनी मासूमियत, उसकी इतनी अच्छाई देख के ना वो थोड़ा-थोड़ा मेल्ट होने लगता है और वो भी उसको कंधे पे सोने लग देती है और धीरे-धीरे ना उसके सर पे एकदम हाथ फेरी होती है। थोड़ी देर में ना राधिका के आँखों में आँसू मतलब नींद आ जाते हैं और वो लुढ़क के ना देविका की गोद में एकदम सो जाती है, और देविका जैसे उसके मासूम से फेस को देखती है ना, उसके बालों में हाथ फेरते-फेरते उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। वो मन करता है उसके फोrehead पे किस कर दो, बट वो फिर से रुक जाती है, बोलती कि ये कोई ये सच्चाई है कि छलावा है? मैंने जिससे प्यार किया था क्या तुम वही हो? या जिससे मैं नफ़रत करती हूँ वो तुम वही हो? अगर इतना प्यार था तो वो सब क्या था जो तुमने किया था मेरे साथ? वो अगर गलती थी और ये अगर प्यार है तो मैं किसके ऊपर यकीन करूँ? क्या मैं इस प्यार का भाव था, मैं इसके साथ चलूँ, या इस जो जो राधिका को मैंने देखा था ग्रेजुएशन टाइम से, उससे नफ़रत करके तुमसे दूर हो जाऊँ? क्यों मेरे लिए इतना मुश्किल कर रही हो राधिका चीज़ें? मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, पर तुम्हारी की हुई चीज़ें देख के मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाती हूँ, मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, बट तुम्हारा प्यार कंसर्न देख के मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ। मैं क्या करूँ? तुम ही बोलो। मुझे बहुत पेन हो रहा है यार, मैं किसको बताऊँ? तुम तो बोल देती हो जो दिल में होता है। बट मेरे तो सुनने के लिए भी कोई नहीं है, मैं किसको बताऊँ? ऐसे बोल के ना उसकी आँखों से ना कंटिन्यूअस ना आँसू आ रहे होते हैं, और उसकी एक आँसू ना अनजाने में ही से ना राधिका की आँखों में गिर जाते हैं, और जैसे टप करके गिर के ना राधिका के आँसू आँख हल्के-हल्के खुलते हुए देखते हैं कि राधिका देविका की आँखों से ना आँसू आ रहे हैं और वो खिड़की के बाहर देख रही है। तो राधिका एकदम से उठ जाती है और बोलती है, "देवी, देवी, क्या हुआ? आई एम रियली सॉरी, तुमको अगर मेरे तुम्हारे ऊपर सोना अगर बुरा लगा ना, आई एम सॉरी, मैं आइंदा से ऐसे नहीं करूँगी, प्लीज़ 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 बेबी, मत रो, प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के ना उसका फेस अपने तरफ कर लेती है। तो वो रोने वाली आँखों से ना राधिका को देखती है और राधिका एकदम बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही है, बोलती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे आजू-बाजू भी नहीं आऊँगी, बट प्लीज़ मत रो, प्लीज़ 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 बेबी, प्लीज़ ये चीज़ मत करो, प्लीज 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 प्लीज, डोंट क्राई, ऐसे वो उसको बोल रही होती है और उसको देख रही होती है, और राधिका की आंखों में इतना प्यार, उतना मासूमियत देखे ना देविका का दिल भी एक पल के लिए ना यार मतलब वो ब्लैंक हो जाती है और उसको एकदम टाइटली हग कर लेती है और बस सक के रोने लगती है। राधिका को कुछ भी समझ नहीं आता, बोलती कि बेबी आई एम रियली सॉरी, तुम मत रोना यार, तुम जो बोलोगे वही हो गया, तुम चाहती हो मैं नहीं बात करूं,
तो मैं नहीं करूंगी प्लीज, बट तुम मत रो, मैं तुम्हारे आजू बाजू भी नहीं आऊंगी, बस हम असिस्टेंट जैसे रहेंगे, फ्रेंड्स बन के रहेंगे, बट प्लीज बेबी प्लीज डोंट क्राई ऐसे बोल के ना उसको संभालने की कोशिश करती। क्या हुआ है बच्चा, एक बारी तो बोलो प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। और राधिका देवी का बस कंटिन्यूसली रोई जा रही होती है और उसको एकदम बहुत टाइटली हक की होती है और बोलती है कि मैं क्या करूं, मेरा दिल हाँ भी करता है, मेरा दिल ना भी करता है। और जैसे ये लफ्ज राधिका के कानों में पड़ते हैं ना, वो एकदम से चुप हो जाती है और बस चुप हो जाती है। तो देविका बोलती है कि मैं किस पे यकीन करूं, किस किस चीज पे यकीन करूं, जो तुम अभी हो उस पे यकीन करूं, या तुमने जो मेरे साथ जो किया मैं उस पे यकीन करूं। तो देविका बोलती कि राधिका बोलती बीवी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आई डू लव यू, आई लव यू। तो राधिका बोलती, देविका बोलती मैं कैसे कैसे यकीन कर लूं, मुझे मेरे साथ मत खेलो ये खेल, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं नहीं सह सकती, मेरा दिल बहुत अंदर से रो रहा है, मैं मैं मुझे अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता, बट प्लीज 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 ऐसे बोल के ना उसको एकदम टाइटली हक की होती है और बस रोई जा रही होती है। और राधिका देविका की ऐसी हालत देखे ना उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो प्यार प्यार से ना राधिका के देविका के सर को ना एकदम सहला रही होती, बोलती काम डाउन, मैं हूं ना, इट्स ओके, तुमको मुझसे प्यार नहीं है, इट्स ओके। तो राधिका को देविका बोलती आई लव यू बट आई कांट लव यू। तो राधिका बोलती कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, टेंशन मत लो, प्लीज 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 काम डाउन, प्लीज बच्चा प्लीज काम डाउन। राधिका की बात सुन के देविका बोलती है कैसे, मुझसे नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा ये। तो राधिका बोलती कि बीवी फिर खुला छोड़ दो ना अपने आप को, अपने दिल को एक चांस दो ना, मुझे एक चांस दो ना, मैं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं मैं प्रॉमिस सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसे बोल के ना उसको बहुत प्यार से ना संभाल रही होती, समझा रही होती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं कि ये एपिसोड्स में क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या प्यार की नई शुरुआत होती है, और नई शुरुआत होती है तो आगे क्या मुश्किल आती है। मुश्किल आने से पहले तो रोमांस भी बहुत सारा आएगा। सो आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहेगा। और आज का एपिसोड आपको अच्छा थोड़ा सा भी लगा होगा तो प्लीज एपिसोड को कीजिएगा ढेर सारा लाइक, ढेर सारा प्यार। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं ना, अगर दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ यार, आवाज़ सुन के तो पता चल ही रहा होगा कि कैसी हालत रह रही है मेरी। तो किसी ने कमेंट किया था कि मैं थक जाती हूँ, तो यस मैं सच में थक जाती हूँ यार, मैनेज करने की कोशिश करती हूँ हर चीज़ में भाग के, बट नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा टाइम देते हो और मेरी वीडियो को सुनते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।